स्टॉक मार्केट में हमेशा एक साइकिल चलती है। अगर इस साइकिल को आपने समझ लिया तो आपको बहुत मजा आएगा। इसी साइकिल की ब्रीफ में बात करते हैं आज के लर्निंग सेक्शन में। लाइक अभी से ही कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। साइकिल के स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में एक रैली आती है। आप चाहे पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल कोई से भी रिटर्न उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि यार स्टॉक मार्केट में तो ग्रीनरी ग्रीनरी है। हमें यह भी लगेगा कि हमारे अलावा दुनिया में हर किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमा लिया, सिर्फ हम ही वो बेवकूफ रह गए जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाया। विद दिस कंप्लीट इमोशन इन माइंड हम आते हैं भाग के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने ताकि हम कुछ पैसा कमा सके। ऑब्जेक्टिव है जल्दी जल्दी पैसा कमाना, जैसा कि बाकी सब लोग ऑलरेडी कमा चुके हैं। बट इन रियलिटी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जाता है बियर मार्केट में। बियर मार्केट में कैसे? जिस समय बियर मार्केट आता है, करेक्शन आता है, उस समय अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जब बाद में बुल मार्केट आता है तो हमें काफी अच्छी कमाई होती है। अभी हम इक्विटी मार्केट में आ चुके हैं इन एक्सपेक्टेशंस कि हम पैसा कमा पाएंगे। जैसी ही एक्सपेक्टेशन होती है हम इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में थोड़े से जर्क्स आते हैं, हमारा इंटरेस्ट मार्केट से कम होता है, मार्केट में एक शार्प फॉल आता है, हमें लगता है कि हमें एफडी में 6% तो मिल ही रहे थे, कहां हम स्टॉक मार्केट में फंस गए, जो लेके आए थे वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें डाउट होने लगता है। हम डर के मारे थोड़ी सी अपनी हार्ट बीट होल्ड करते हैं और कहते हैं थोड़ा सा और वेट करते हैं। थोड़ा सा और वेट करने के बाद जो हमारा 5-6-7% का लॉस हो रहा था वो बढ़ के 10-12% हो जाता है और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के म्यूचुअल फंड, स्टॉक सब कुछ छोड़ के इक्विटी मार्केट से निकल जाते हैं। हमें लगता है जान छुटी लाखों पाए और फिर वापस से मार्केट में रैली का समय आ जाता है और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ये होता है, पर काफी सारे इन्वेस्टर्स के साथ यही होता है। मार्केट में टिके रहने के भी रन मिलते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट में हर एक बॉल पे चौके छक्के मारना जरूरी नहीं है, अगर आप क्रीज पे खड़े हो ना तो अपने आप आपको कुछ ना कुछ रन मिलते रहेंगे। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में बने रहने की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसी शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। काफी ज्यादा तबाही हुई है आज के दिन। सेंसेक्स 1.46% नेगेटिव, निफ्टी 1.51% नेगेटिव, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.75% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स 2% के आसपास टूटा। मार्केट आज के दिन अच्छा टूटा, पर आज के दिन के वॉल्यूम्स कम थे, तो आज का दिन एज अ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट नहीं होगा। पर हां, जो फ्राइडे को मार्केट में करेक्शन आया था दैट वाज अ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे और अब आज के दिन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे का काउंट हो गया है 2। एडवांस लाइन रेशियो ऑब्वियसली काफी खराब था। 554 शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1435 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। सारे सेक्टर्स रेड थे। एफएमसीजी, मीडिया, एनर्जी फिर भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, जिसके अगेंस्ट में रियलिटी, ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी अच्छी पिटाई हुई। विक्स थोड़ा सा बड़ा है, 19.03 पे पहुंच गया, पर कंफर्टेबल है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो ओपनिंग हुई थी 17,682 की, गैप डाउन ओपनिंग थी। जहां ओपन होता है उसी के आसपास हाई बन जाता है, पूरे दिन मार्केट प्रेशर में रहता है। क्लोजिंग होती है 17,490 की और लो बनता है 17,467 का। अब याद करिए वो समय जिस समय मार्केट 17,800 900 के ऊपर का था, वो हमेशा एक ओवरसोल्ड हो चुका था मार्केट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, और हमने स्विंग में प्रॉफिट बुकिंग की बात भी करी थी। मेंबर्स के साथ तो बहुत डिटेल में बात हुई थी, इवन आनंद का फंडा में 3 बार बात हो चुकी थी। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि जिस समय मार्केट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाता है और मार्केट ओवरऑल एक अच्छे अप ट्रेंड में होता है, जब भी जर्क आएंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग और जल्दी आते हैं ताकि हर किसी को पैनिक में लाके मार्केट से भगाया जा सके, लोगों को शॉर्ट की तरफ वापस से अट्रैक्ट किया जा सके। पर ओवरऑल मार्केट का थीसिस आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अगर हम बात करें एफआईआईज और डीआईएस की तो आज के दिन एफआईआईज ने 450 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईएस ने 85 करोड़ की सेल करी है। ओवरऑल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी एफआईआईज का शॉर्ट बढ़ा है इस मंथली एक्सपायरी के लिए, तो यहां पे हमारी थोड़ा प्रेशर पड़ने वाला है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे पास सबसे पहले आते हैं आरबीएल बैंक की तरफ से, जहां पे लेंडिंग की रेट्स को हाई कर दिया गया है 10 बिप्स से लेके 15 बिप्स के बीच। ऑब्वियसली तो होना ही था, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो सारी बैंक को अपनी लेंड करने की रेट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। इवन इंडसइंड बैंक ने 10 बेसिस पॉइंट से लेके 20 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर दिया है। टीसीएस को एक अच्छा ऑर्डर मिला है आसबार कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से, जो इसके लिए इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी है कि क्या जुबिलेंट फूड्स में हमें 2.5 दिन का फंड अप्लाई हो रहा है?
अगर आपको अभी तक 2.5 दिन का फंडा नहीं पता तो आप सीधा यूट्यूब पे जाके 2.5 दिन का फंडा सर्च कर सकते हैं, हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वरना आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर आई बटन पे भी प्लेस्ड है। जुबिलेंट फूड का टेक्निकल चार्ट को चेकआउट करिए। पहला दिन पुराने 1.5 दिन को खा जाता है, टोटल अपमूव रहता है रफली 3 से 4 दिन का, जो 2 दिन ही मार्केट खा जाता है, तो ये 2.5 दिन का फंडा नहीं होता है। 2.5 दिन के फंडे का बेसिक साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि मार्केट बहुत भागा, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ और फिर वापस से अप ट्रेंड में आएगा। यहां पे तो 2 दिन ने पूरे के पूरे मार्केट के मूव, जुबिलेंट फूड के पॉजिटिव मूव को खत्म कर दिया, तो यहां पे 2.5 दिन का फंडा अप्लाई नहीं होता है। पर हां, जुबिलेंट फूड अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास है, अगर इसे सपोर्ट लेना है तो 560 से 555 आखिरी रेंज होती है और इसे तोड़ देता है तो हमें हमेशा, अगर हमारे पास है तो एग्जिट का प्लान या स्टडी में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी ये है कि आनंद, आपकी 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हिंदी में भी है क्या? बिल्कुल है, आप सीधा अमेजॉन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, अनंत लड्डा सर्च करिएगा, आपको हिंदी की भी बुक मिल जाएगी, इंग्लिश की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आज हम स्टॉक इन फोकस के सेक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट के बारे में मुझे डिटेल में आपसे बात करनी है, पर अगर आप चाहते हैं कि हम स्टॉक इन फोकस की जगह अगले 1 क्वार्टर के 10 ऐसे स्टॉक है जो मेरे नोटिस में है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत जल्दी इसी वीक में, मैं ये नहीं कह रहा कि कल के कल ही, बट हाँ इसी वीक में हम टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट प्रॉपर स्टडी बेसिस के लिए आपके लिए बताने की कोशिश करेंगे। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। आज स्टॉक इन फोकस ना बताने का एक कारण यह भी है कि जिस तरीके का मार्केट है, एक दिन या फिर आधा दिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर लिया जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है और नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जिसका काउंट है 2। निफ्टी का सबसे पहले हम बात करते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे रेजिस्टेंस। अगर हम कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे बात करें तो रफली अब 17,800 से 900 की रेंज मेजर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमें मिलेगा 17,200 के आसपास, बल्कि इस अगर हम सिर्फ वीकली एक्सपायरी तक की बात करें तो 17,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के, आप यहां पे चेकआउट करिएगा, एक बहुत प्यारा 2000 पॉइंट के ऊपर का अच्छा मूव, जिसके बाद 17,700 के ऊपर जाते ही मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका था अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में। मैंने आपको लास्ट मंडे ट्यूसडे को हिंट कर दिया था कि मार्केट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है। मार्केट 2 या 3 दिन वहां पे रुक गया तो मेरे पास कमेंट क्या है, आनंद आप तो कह रहे थे ओवरबॉट है, मार्केट तो बढ़े जा रहा है। देखिए, मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं कि टेक्निकल के बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा भारी हो रहा है। अब मार्केट उसी दिन करेक्ट होता है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लेता है, ये मैं नहीं बता सकता, पर अगर आप टोटल मूव चेकआउट करेंगे तो 2 दिन में मोर देन 7 to 8 डेज का अपमूव मार्केट ने खा लिया है। मतलब जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हुआ था उसका रिएक्शन मार्केट ने परफेक्टली दिया है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा ये कि जब भी इतना मूव शार्प होता है, हर कोई ये सोचता है कि यहां पे तो मार्केट रिवर्स हो गया, सीधे बातें स्टार्ट हो जाएंगी 12,000 की। मेरी बात का विश्वास करिए, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्विटर पे बात करने लग गए कि कैसे मार्केट 12, 13, 14, 15 या फिर इवन 16,000 को रिटेस्ट करने वाला है। ओवरऑल बात करी जाए ना, जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। जब तक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज नहीं बढ़ते, मैं वो 15-16,000 वाले कैंप में बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरी एक्सपेक्टेशंस में वो कोई भी आज के दिन नहीं पॉसिबिलिटी। देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, 5 से 10% पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया, एक ऐसा इवेंट जिसके बारे में मुझे आज के दिन पता ही नहीं है, पर रैंडमली कुछ हो गया, तबाही मच गई और स्टॉक मार्केट एकदम खत्म हो गया। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। पर नॉर्मली बात करी जाए ना, जिस रेंज में हम थे वहां पे अगर डाउनफॉल आना था, करेक्शन आना था, तो फास्ट एंड फ्यूरियस ही आना था। अगर ये मूव फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं होता तो हमारे लिए आने वाले समय के लिए दिक्कतें होती। अगर ये मूव फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहा है जैसा हमें पहले 2 दिन में लगा है, हमारे लिए बेटर है इवेंचुअली। और ओवरऑल बात करी जाए तो मेजर सपोर्ट हमें मिलेगा 17,000 के आसपास। अगर बाय चांस मार्केट 17,000 के आसपास भी चले जाता है, तब भी हमें कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। यहां तक का मार्केट का रीटेस्ट करना इज नेचुरल करेक्शन, नेचुरल जर्क एंड इज बट ऑब्वियस। 2.5 दिन का फंडा क्या कल के दिन मार्केट में लग सकता है? लग सकता है, पर चांसेस इस बार थोड़े से कम हो जाते हैं बिकॉज ये हमारा मंथली एक्सपायरी का दिन। काफी सारे लोग ऊपर के लेवल पे फंसे होंगे, उन्हें इतनी आसानी से निकलने नहीं दिया जाता। एक बार एक्सपायरी खत्म हो जाए उसके बाद वापस से मार्केट अपने मूव की तरफ जा सकता है। मोर देन दैट, अगर मार्केट थोड़ा समय इसी रेंज में बिताए, थोड़ा सा कंफ्यूज करे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, तो डरने की बात नहीं होती। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। मैं अभी हर एक जने को ये नहीं समझा पाऊंगा कि भाई ये क्यों पार्ट ऑफ द गेम है, पर ओवरऑल चार्ट को अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा जिस समय मार्केट ओवरबॉट होता है, जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है,
जड़ काफी शार्प आते हैं, जड़ का आने के बाद मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है या फिर इमीडिएटली वापस से रिवर्स मूव देने की कोशिश करता है। इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चलता है, तो डरने की बात नहीं होती। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप इन्वेस्ट आज व कल के चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आप ऑलरेडी काफी सेफ होंगे। स्विंग ट्रेडिंग के कुछ पोर्टफोलियो में आप ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, तो टेंशन की बात नहीं होती। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी यहां पे आ सकती है। क्या मार्केट बिल्कुल करेक्ट होकर 12,000 भी जा सकता है? 5 से 10% पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, पर उस पॉसिबिलिटी के लिए मैं काम नहीं कर सकता ना आज के दिन। जहां पे हमारी मेजर प्रोबेबिलिटी है वहां पे ध्यान देना जरूरी है। एंड ऑब्वियसली जो 15,000 की बातें भी कर रहे हैं ना, मेरी समझ के आज के दिन वो एकदम परे है। ऐसी इलॉजिकल बातें मेरे अकॉर्डिंग मैं तो आज के दिन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हैप्पी लर्निंग। 10 स्टॉक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून। डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेंबर्स और मेंबर्स ओनली का वीडियो कल का नहीं देखा तो चेकआउट करिए, आपको बहुत मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मजा आ गया। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।